हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सीटेट 2 फरवरी आपके ईवीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। और एग्जाम्स का जो लेवल रहा वो थोड़ा सा हार्ड रहा है ईवीएस के मामले में, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी से नहीं बल्कि एनसीईआरटी के थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया है इन्होंने अदर चीज़ों को जोड़ करके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें मैथ का एनालिसिस यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमने बना दिया है, और आज जो क्वेश्चन मैथ में पूछे गए हैं वो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ईवीएस में पूछे गए क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो नीरज चोपड़ा हैं जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है। तो अब जब पता होगा बच्चों को कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो किस राज्य से हैं तो आप इसका आंसर करेक्ट दे सकती थी। ठीक है, तो जो नीरज चोपड़ा हैं वो किस राज्य के हैं, आपके हरियाणा राज्य के। कहाँ के हैं, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध व्यंजन है ये पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्होंने डायरेक्ट ना पूछ करके नीरज चोपड़ा का नाम ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रसिद्ध व्यंजन है आपको बता दें कि हरियाणा का प्रसिद्ध व्यंजन आपका दाल रोटी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक दिया गया है बटाटा वड़ा, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, आपके गुजरात का जो बलसाण स्टेशन है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात के बलसाण स्टेशन पर आपका बटाटा वड़ा बहुत ही फेमस है। इसके बाद दिया गया है टेपियोका, तो जो नारियल से बना हुआ टेपियोका होता है, जो उबला हुआ टेपियोका, ये कहाँ पर फेमस है, आपके केरल राज्य में। और कभी कभी पूछ लेता है कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है आपका कोप्पा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो आप ये भोजन याद रखिए। और जो कुछ प्रसिद्ध पर्सनालिटी है आपकी जो जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि जो कर्णव मल्लेश्वरी हैं ये जिस राज्य में रहती हैं वहाँ का प्रसिद्ध भोजन क्या है, तो आंध्र प्रदेश। अब आपको आंध्र प्रदेश का भोजन पता होना चाहिए। तो ऐसे आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछ लिया गाय भैंस और बकरी में क्या समानताएं हैं, मतलब यहाँ समानता आपको बतानी थी। तो क्या ये अंड्योज हैं, नहीं। अंड्योज क्या कहलाते हैं, जो अंडों को जन्म देते हैं, लेकिन गाय भैंस और बकरी तो बच्चों को जन्म देती है, मतलब ये जरायुज हुई। तो ये समानता तो इनमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। इनके रहने का आवास दड़वा है, नहीं। इनके रहने के आवास को बाड़ा कहते हैं, ना कि दड़वा। ठीक है, दड़वा किसका स्थान होता है, तो मुर्गी का निवास स्थान आपका दड़वा कहलाता है, तो ये भी गलत दिया है। फिर है ये सभी उभयचर हैं, तो ये उभयचर नहीं है बल्कि क्या है, ये सभी स्तनधारी जंतु हैं। क्या है, स्तनधारी है, ना कि उभयचर। उभयचर में तो आपका मेंढक आता है, तो ये भी गलत है, तीनों गलत हो गए। फिर दिया है ये दूध उत्पादक प्राणी है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि इनमें समानताएं हैं कि ये सभी के सभी आपके दूध देने वाले प्राणी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपके जो ऑप्शन है वो चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल पता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था इनमें समानता सिमिलरिटी पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरब सागर से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको मैप के माध्यम से कल ही बताया था एनालिसिस में कि आपका जो अरब सागर है वो आपका पश्चिमी घाट पर पड़ता है। तो इससे लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं आपके, तो यहाँ जो राज्य पड़ते होंगे वो आपके अरब सागर से लगते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, केरल यहाँ पर आपके सबसे पहले तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतने राज्य हैं किससे लगते हैं, अरब सागर से। यहीं पर ये भी पूछ सकते हैं कि पश्चिमी तट पर स्थित घाट कौन कौन से हैं या राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ दिया है आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। यहाँ तमिलनाडु ये आपका यहाँ पर नहीं पड़ता है, यहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आपके जो बंगाल की खाड़ी है उससे लगते हैं, और यहाँ उड़ीसा आंध्र प्रदेश आ गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, क्रॉन जिसे कहते हैं, ये जाड़े के दिनों में कहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब ये अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, और जब ठंड लगती है तो ये अपने स्थान को परिवर्तित करके अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। तो हमारे जो भारत देश है यहाँ पर जो केवला देव जिसे घाना पक्षी विहार कहते हैं, यहाँ पर आपका साइबेरियन सारस पक्षी देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन या तो ये पूछा गया था या फिर साइबेरियन सारस जो पक्षी है इसके बारे में पूछा गया होगा कि कौन सा कथन सही है या गलत। यदि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है तो विथ ऑप्शन के आप कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एशियाई आपके बब्बर शेर पाए जाते हैं जो गुजरात में स्थित है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान आपके हंगुल, कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर स्थित है, आपके
जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ का है, असम का है। यहाँ पर आपका एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है। तो आप प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है और किस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषता क्या है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इनको याद रखिए, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने पर कौन कौन से राज्य बीच में पड़ते हैं ट्रेन से सफ़र करने पर। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन था आपका, तो दिल्ली आपका मिडिल मध्य में पड़ता है, ठीक है। और जो तिरुवनंतपुरम है वो किस राज्य में, आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ से जब हम जाते हैं तो आपको बता दें कि मध्य में यदि हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपका राजस्थान यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद गुजरात, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिए थे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल। क्वेश्चन ये था, ठीक है। यदि ऐसा दिया गया था कि दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, इनका सीक्वेंस यदि दिया था, तो फिर वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड था कि ऑप्शन क्या है। यदि चारों ऑप्शन मिल जाए तो आसानी से हम आंसर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेप वेल झील जो बावड़ी कहलाती है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दिए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था राजस्थान, ठीक है। जो आपकी स्टेप वेल झील है ये राजस्थान राज्य में देखने को मिलती हैं। अब ये बावड़ियाँ क्या कहलाती हैं, तो जल संरक्षण से संबंधित होती हैं, मतलब जो जल का संरक्षण करके रखते हैं जहाँ पर जल की कमी होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो ज़्यादातर बावड़ियाँ होती हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ शुष्क प्रदेश हैं, जैसे हमारा राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है ताकि जब पानी की यहाँ पर कमी हो जाती है तो इनका उपयोग सामुदायिक तौर पर किया जाता है। सभी इसका प्रयोग पानी के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सामुदायिक रूप से बनाई जाती हैं। इसके बाद आपको बताया था जो तरुण भारत संघ है जिससे आपकी दड़की माई संबंधित थी, ठीक है। तो तरुण भारत संघ भी आपका जो दड़की माई है वो कहाँ से थी, आपके राजस्थान के अलवर जिले से थी। तो ये सारी आपकी बावड़ियाँ हो गई, संघ हो गया ये, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, आपके राजस्थान राज्य से, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, पानी की कमी होती है। और यहाँ के घरों की विशेषताएं भी पूछ लेते हैं आपसे। तो राजस्थान में मिट्टी के बने हुए घर पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ छाई रहती हैं क्योंकि शुष्क प्रदेश है, ठीक है। और ठंडक पैदा करने के लिए यहाँ के जो घर होते हैं वो मिट्टी से बनाए जाते हैं और गोबर से लीपे जाते हैं। क्यों, क्योंकि दीमक और कीड़े ना लग पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करणव मल्लेश्वरी के बारे में पूछ लिया, सत्य कथन कौन सा है। तो आपको कई बार बताया, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो करणव मल्लेश्वरी आपकी वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। यह आंध्र प्रदेश के नर्मदा गांव की निवासी हैं, ये भी सही है। इनके पिता पुलिस हवलदार यानी पुलिस कांस्टेबल हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर दिया है इन्होंने भारत के बाहर 50 मेडल जीते, जो गलत है। और हमसे यही पूछा सत्य कथन, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने भारत के बाहर 50 मेडल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और ये 4 भाई बहनें हैं और इनकी जो भाई बहनें हैं वो भी वेट उठाने का कार्य कर रही हैं। और इन्होंने कब से वेट उठाने का कार्य आरंभ किया, तो 12 वर्ष की उम्र से ही ये वेट उठाने का कार्य शुरू इन्होंने कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिए। एक बार आपका एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया था, एक तरफ नाम दे दिए थे जैसे सानिया मिर्जा दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपका दे दिया साइना नेहवाल दे दिया, करणव मल्लेश्वरी दे दिया, एक तरफ दिया था नीरज चोपड़ा, और यहाँ खेल दिए गए थे। और यहाँ पर हमें असत्य कथन बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ खिलाड़ियों से संबंधित खेल दिए थे कि जैसे करणव मल्लेश्वरी ये वेट लिफ्टर से संबंधित हैं, नीरज चोपड़ा आपके जो हैं ये आपके भाला फेंक से संबंधित। तो एक असत्य दिया था, वो मैच करना था। तो आगे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिए, ठीक है। एनसीईआरटी के तो याद ही रखिए आप। नेक्स्ट पूछ लिया कि जो किसान होते हैं वो खेतों में अनाज जो होता है उसको डंडियों से पृथक करते हैं, मतलब अनाज को डंडियों से पृथक करने की विधि कौन सी है, तो वो होती है थ्रेसिंग, ठीक है। क्या होती है, थ्रेसिंग होती है। इसके बाद अन्य क्वेश्चन जैसे यहाँ चालनी दिया है, तो क्या जो माताएं बहनें होती हैं एक घर में गेहूँ या अन्य जो चीज़ें होती, चावल होती है, तो उसमें से कंकड़ पत्थर को चुन करके चालनी विधि के माध्यम से हटाती हैं, तो वो चालनी कहलाती है, ठीक है। तो आपकी जो पृथककरण की विधियाँ हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि इसकी जगह पर थ्रेशिंग ना देकर हार्वेस्टिंग दे दें तो ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अनाज को अलग करना है किससे, भूसे से, डंडियों से। तो वो हार्वेस्टिंग से भी कर सकते हैं और थ्रेशिंग से भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या थे उस पर डिपेंड रहेगा। यहाँ पर जो सही है वो आपका थ्रेशिंग हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा आपकी जो पेडागोजी है, पेडागोजी थोड़ी सी डिफिकल्ट पूछी गई है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी पेडागोजी 2 से 3 अंक की देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपकी हेल्प करते हैं ऑप्शन काटने में। जैसे ये ऑप्शन दिए गए हैं तो आप
आप यहाँ से अंदाजा, यदि आपने पढ़ा है बहुत सारा, तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये आपकी हेल्प यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने प्रीवियस ईयर किए हैं और क्वेश्चन ही नहीं आए, या फिर कह दें कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रखा है इन्होंने लेवल, क्योंकि आपके कई शिफ्ट में एग्जाम्स चल रहे हैं और कई शिफ्टों के लिए कई क्वेश्चन भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड रखते हैं ताकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक। और आप मैप को देख करके जाएं, मैप से हर शिफ्ट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब चाहे वो ऐसा पूछ लें कि अरब सागर के निकटवर्ती राज्य। इसके बाद आपको बता दें, एक आपका रेल टिकट से भी क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका PNR नंबर होता है इससे संबंधित, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछ लिया गया है आज। इसके अलावा आपका भोजन से भी क्वेश्चन बना आज, ठीक है। इसके पहले आपके आवास से क्वेश्चन। तो टॉपिक आपके वही हैं जो आपकी NCERT में दिए गए हैं, थोड़ा सा लेवल इन्होंने हाई रखा है। क्वेश्चन अतिरिक्त यहाँ पर इंक्लूड करके पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे भोजन से पूछा और नीरज चोपड़ा को ऐड कर दिया। अब जिसको पता होगा कि नीरज चोपड़ा किस राज्य के हैं, तब वो उसका करेक्ट आंसर दे पाएगा, ठीक। जैसे अभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछते थे कि दिल्ली से जैसे उत्तर प्रदेश जाना है या उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो इसकी दिशा बताइए। अब ऐसा पूछ लेते कि दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के बीच कौन से राज्य पड़ेंगे, या हम दिल्ली से महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं तो इनके बीच में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे। ये पूछा जा चुका है। दिल्ली से महाराष्ट्र जाने पर, ये ट्रेन से जब हम सफ़र करते हैं तो 5.5 घंटे का टाइम लगता है, तो इसके बीच में कौन कौन सी राज्य पड़ेंगे, ठीक है। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। आप क्वेश्चन घुमाकर पूछ लें या कैसे भी, लेकिन क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं, ठीक है। और यदि आप मैथ का आज का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आज डाल दिया गया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद CDP में आपके वाइगॉस्की से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। जीन पियाजे से ओवरऑल सब्जेक्ट में मिला करके टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके NCF, इसके बाद NEP, इसके बाद आपकी जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा गया। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आपकी जो क्या बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपका CDP का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। और डिफ़िकल्ट उसी को लगता, कठिन उसी को जिसने तैयारी नहीं की है। जिसने तैयारी की है तो वो आसानी से यहाँ पर क्वालिफाई और उससे अच्छे अंक भी ला सकता है, ठीक। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।